हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं फाइनली आपके लिए नेबुला सिविलाइजेशन के फर्स्ट एपिसोड को लेकर आया हूं और इस एपिसोड को लाने में इतनी देर क्यों हो गई, इसके रीज़न ये है कि मैंने जिस ऑडियो को पहले रिकॉर्ड किया था वो एडिट करने के बाद सेव नहीं हो पाई। उस ऑडियो में बहुत ही गलतियाँ थी, बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, जिसकी वजह से मैंने उस ऑडियो को यूज़ नहीं किया। तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए वापस से टाइम लग गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई मांगा जिसका कि नाम है नेबुला सिविलाइजेशन। ये मांगा बहुत ही मज़ेदार है। इसमें आपको एक्शन, एडवेंचर और कई सारी बाकी की चीज़ें मिलेंगी। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, इस सीरीज़ का चैप्टर 1 आपको थोड़ा बोर लग सकता है, पर चैप्टर 2 से ये सीरीज़ बहुत ही मज़ेदार होगी। तो चलिए हमारा एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। एक तरफ ह्यूमंस थे और दूसरी तरफ ऑर्क मॉन्स्टर्स थे। ह्यूमन आर्मी का कमांडर ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं गॉड ऑफ नेबुला की तरफ से इस जंग का ऐलान करता हूँ। और आर्मी का कमांडर भी चिल्लाते हुए कहता है, गॉड हॉरस हमारे साथ है, आज हम इस वॉर को जीत कर ही वापस लौटेंगे। और उन दो आर्मीज के बीच वॉर शुरू हो जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर किसी पर्सन के ऊपर आ जाता है। वो कुछ टाइप करने लगता है। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि ये लड़का गेम खेल रहा है और ये जो वॉर हो रही है ये गेम के अंदर हो रही है, पर ये मांगा गेम वाली मांगा है नहीं है। ये चैप्टर 2 से पूरी तरह से बदल जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा सीन वापस से बैटलफील्ड पे आ जाता है और वॉरियर्स अपने हैमर से अटैक करने लगते हैं। ह्यूमंस उनके ऊपर गन से गोलियां बरसा रहे होते हैं और वो कैनन्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैनन बॉल्स को रोकने के लिए ऑर्क मेजर शील्ड बना लेते हैं। हमें फिर से उस पर्सन को दिखाया जाता है। वो कुछ टाइप करते हुए कहने लगता है, तो उसका नाम हॉरस है। हमें बैटलफील्ड के ऊपर फाइटर जेट्स को दिखाया जाता है, जिन्हें देखते हुए वो इंसान बैटलफील्ड को एनालाइज करने लगते हैं। उस इंसान के सामने एक सिस्टम का मैसेज आ जाता है, जिसमें सिस्टम उससे पूछ रहा होता है, गॉड ऑफ नेबुला, क्या तुम न्यूक्लियर मिसाइल्स को यूज करना चाहते? और वो इंसान यस पर क्लिक कर देता है और 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स तेजी से हॉरस की आर्मी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें हॉरस को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है, गॉड ऑफ नेबुला, क्या तुम्हें यह लगा था कि मैं ऐसी किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं होऊंगा? हॉरस ये कहकर अपनी तरफ से 4 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। जब दोनों के मिसाइल्स टकराते हैं तब आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। गॉड ऑफ नेबुला ये देखते हुए कहने लगता है, हॉरस, तुम इस बार अच्छे से प्रिपेयर होकर आए थे, पर मैं तुमसे भी एक कदम आगे हूँ। हमें एक मिसाइल को दिखाया जाता है जो बहुत ही ऊपर आ गया था। नेबुला ने 5 मिसाइल्स को फायर किया था और हॉरस ने 4 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया था, जिसकी वजह से 5 में से 4 न्यूक्लियर मिसाइल्स ब्लास्ट हो गए थे और एक बच गया था। और ये वही बचा हुआ मिसाइल है। वो मिसाइल बहुत तेजी से ऑर्क किंगडम की तरफ बढ़ने लगता है। हमें ऑर्क्स के टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑर्क्स उनके गॉड हॉरस से प्रे कर रहे होते हैं। हॉरस उनकी प्रेयर्स को सुनने के बाद कहने लगता है, ऐसी सिचुएशन में प्रे करना पॉइंटलेस है। पर नेबुला, तुम एक बात भूल गए कि ये जगह पेरिश्ड वर्ल्ड है, ना कि अर्थ। और उसके ये कहते ही एक ग्रीन कलर की मिस्ट एक जगह गैदर होने लगते हैं और उस मिस्ट से एक बहुत बड़ा जायंट बन जाता है और वो जायंट अपने एक हाथ से ही उस मिसाइल को रोक लेता है। हॉरस आगे कहता है, इस वर्ल्ड में फेथ है तो तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। नेबुला उस जायंट को देखने के बाद कहने लगता है, तो हॉरस अपने होली ऑर्क ट्रेड को यूज कर रहा है। हॉरस हंसते हुए कहने लगता है, नेबुला, क्या तुमने वो देखा कि मेरा ट्रेड कितना पावरफुल है? क्या तुम अब सरेंडर करना चाहते हो या नहीं? और ये कहकर वो जोर जोरों से हंसने लगता है। हमें बताया जाता है कि हॉरस पेरिश्ड वर्ल्ड का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है। नेबुला कहने लगता है, क्या ये इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंट था? और वो हमें बताने लगता है कि अगर कोई और रेस को रिक्रूट करना चाहता है तो वो आसानी से उन्हें रिक्रूट कर सकता है, पर यह काबिले तारीफ है कि उसने इतनी ज़्यादा फेथ की पावर को उनसे कलेक्ट किया है। मैंने स्काई को अपनी बैटलफील्ड को इसलिए चुना क्योंकि मैं आसानी से अपने मिसाइल्स की पावर काइनेटिक एनर्जी से बढ़ा सकता हूँ। हॉरस ने मेरे अटैक को अपने स्पिरिट अपोस्टल से नलिफाई किया, वो तारीफ के लायक है। पर तुम्हारा प्लान बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था हॉरस। हमारा सीन शिफ्ट होकर स्पेस में आ जाता है। हमें एक सैटेलाइट लॉन्चर को दिखाया जाता है। नेबुला कहने लगता है, मेरी टेरिटरी स्काई है जो तुम्हारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत ही ज़्यादा है। और वो उस सैटेलाइट से मिसाइल नहीं, उसके मिसाइल की जगह मेटल रॉड्स को लॉन्च कर देता है। जब हॉरस को ये बात
सेंस होती है तब वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है पहले इसने न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च किया और अब ये हम पर काइनेटिक एनर्जी से रॉड्स को फेंक रहा है। अगर मैंने इन्हें जल्द ही नहीं रोका तो ये मेरा पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो अपने अपोस्टल को उन रॉड्स को ब्लॉक करने के लिए कहता है। नेबुला ये देखते हुए कहने लगता है ये सिर्फ कुछ रॉड्स है, पर ये जिस स्पीड से नीचे आ रहे हैं ये तुम्हारी पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब तुम चाहे कुछ भी कर लो हॉरस, तुम इन रॉड्स को नहीं रोक पाओगे। हॉरस, तुम्हारा इस बैटल को जीतने का कोई चांस नहीं है अब। और वो रॉड्स उस अपोस्टल को डिस्ट्रॉय करके उस टेंपल और बाकी की जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेबुला हॉरस को कहने लगता है अब तो तुम्हारा एम्पायर भी मर चुका है। तुम्हारे इंपीरियल पैलेस के साथ साथ उसके नीचे जो तुम्हारा टेंपल था वो भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम्हारा टेंपल डिस्ट्रॉय होने की वजह से तुमने अब तक जितनी भी फेथ की पावर को गैदर किया था, इकट्ठा किया था, वो भी अब जा चुकी है। और वो कहने लगता है और जब फेथ की पावर खत्म हो जाती है तब तुम्हारे अपोस्टल्स भी पेरिश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है हॉरस के अपोस्टल्स पेरिश होने लगते हैं। हमें नेबुला को दिखाया जाता है जिसके सामने एक सिस्टम का मैसेज आ जाता है जिसमें बताया जाता है नेबुला जो कि पेरिश वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गॉड है वो इस बैटल में जीत चुका है। तभी हमें हॉरस को दिखाया जाता है जो नेबुला को कहने लगता है प्लीज सिर्फ एक और बार, अगर तुम इस बार मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। नेबुला उसकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करते हुए कहने लगता है पहले जब लोग मुझसे ऐसा कहते थे तब मुझे ऐसा लगता था कि उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड होगा, पर ये लोग तो सिर्फ बैटल करना चाहते हैं। और वो स्क्रीन पर उस गेम के नोटिफिकेशन को देखते हुए कहने लगता है ये बैटल कुछ खास नहीं था, पर अब मेरा टॉप रैंकर का जो अचीवमेंट टास्क था वो अब कंप्लीट हो चुका है। और वो उठकर जाने ही वाला होता है तभी उसे एक नोटिफिकेशन आ जाता है। वो कहने लगता है अब इतनी रात को मुझे कौन मैसेज कर रहा है, और उस मैसेज को ओपन कर देता है। वो मैसेज उस गेम की तरफ से आया था। उसमें उसे बताया जाता है कि वो एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसने इतनी सारी अचीवमेंट्स को पाया है और आपने अब तक हमारी पेरिश वर्ल्ड इस गेम को एंजॉय किया, इसके लिए हम आपको सिंसियरली थैंक यू कहना चाहते हैं। हमें हमारे एमसी का नाम अब तक नहीं बताया गया इसलिए हम अब से इसे नेबुला कहेंगे। नेबुला उस मैसेज को पढ़ने के बाद कहने लगता क्या ये गेम वाले अपनी सर्विस को एंड करना चाहते। तभी उसे एक और मैसेज आ जाता है जिसमें बताया जाता है कि ये सिर्फ एक ट्रायल वर्जन था, गेम का फाइनल वर्जन पब्लिकली जल्द ही रिलीज हो जाएगा। अगर प्लेयर नेबुला गेम के फाइनल वर्जन को गेम को पब्लिकली रिलीज होने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। नेबुला कहने लगता है क्या इस गेम का ये सिर्फ टेस्टिंग वर्जन था, अगर ये इतना अच्छा है तो इसका फाइनल वर्जन कितना अच्छा होगा। और उसके सामने एक मैसेज आ जाता है, सिस्टम उससे पूछ रहा होता है क्या तुम इस गेम में एंटर करना चाहते हो। नेबुला कहता है हाँ जरूर, और वो एस पर क्लिक कर देता है। तभी हमारा सीन अचानक से शिफ्ट होकर किसी अनजान जगह पे आ जाता है जहाँ नेबुला अपने गेम के अवतार में आ चुका था। नेबुला आसपास की चीजें देखते हुए कहने लगता क्या ये कोई टेंपल है? नहीं, ये कोई टेंपल नहीं है, ना ही ये कोई रून्स है। मैं अपने गेम के अवतार की तरह दिख रहा हूँ। क्या ये मेरा ड्रीम है? पर ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। तभी नेबुला के पीछे से कोई उसे बोलने लगता है नेबुला ये ड्रीम नहीं है, तुम एक चोजन बीइंग हो, इसलिए तुम यहाँ हो। और वो कहने लगता है हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। और वो अपने बारे में बताने लगता है कि उसका नाम अलादीन है और वो इस जगह का एडमिनिस्ट्रेटर है। नेबुला अपने मन में कहने लगता कि ये अलादीन मेरा नाम कैसे जानता है, पर उससे भी कंफ्यूजिंग चीज ये है कि मैं अपनी रियल बॉडी के साथ यहाँ कैसे आ गया। वो सामने अपने शैडोज कुछ शैडोज को देख के कहने लगता है वो शैडोज कौन है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अलादीन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम लोगों की पर्सनल इन्फो तुम लोग शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए हर एक के पास मास्क है जिसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी कंसील ही रहेगी। और वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम लोगों के पास बहुत सारे सवाल है, इसलिए हम सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। और वो अपने हाथों को ऊपर उठा लेता है जिसकी वजह से उनके सामने जैसी एक होलोग्राम इमेज आ जाते हैं। नेबुला उसे देखने के बाद अपने मन में कहने लगता क्या ये अर्थ है, पर नहीं, मैंने इस पिक्चर को बहुत बार देखा है। और वो कहने लगता ये पेरिश वर्ल्ड है। अलादीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगता ये पेरिश वर्ल्ड है, इसका साइज तुम्हारे अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और तुम लोगों को इस वर्ल्ड पे रहकर ट्रू गॉड्स बनना है।